हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 14 श्लोक संख्या 16। कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकं निर्मलं फलम् रजस्तु फलं दुःखमज्ञानं तस्य फलम्। कर्मणा कर्म का सुकृतस्य पुण्य आहु कहा गया है, सात्विकम सात्विक, निर्मलम विशुद्ध, फलम फल, रजसह रजगुण का, तु लेकिन, फलम फल, दुखम दुख, अज्ञानम व्यर्थ, तमसह तमगुण का, फलम फल। अनुवाद इस प्रकार से है, पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमगुण में किए गए कर्म मूर्खता से प्रतिफलित होते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। सतगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है, अतएव वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त हैं सुखी रहते हैं, लेकिन रजगुण में किए गए कर्म दुख होना निश्चित है। उदाहरणार्थ, यदि कोई गगनचुंबी प्रसाद बनवाना चाहता है तो उसके बिना बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है और प्रसाद बनाने वाले श्रमिकों को शारीरिक श्रम करना होता है। इस प्रकार कष्ट तो होते ही हैं। अतएव भगवद गीता का कथन है कि रजगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं। इससे यह मानसिक तुष्टि हो जाती है कि मैंने यह मकान बनाया है, इसका इतना धन कमाया है, लेकिन यह वास्तविक सुख नहीं है। यदि वह सतगुण का दुखदायक होता है, सतगुण से संबंधित है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतएव उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। पशु जीवन सदैव दुखमय है। यद्यपि माया के वशीभूत होकर वे इसे समझ नहीं पाते। पशु का वध भी तमगुण के कारण है। पशु वधित यह नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसे शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उसका वध करेगा। यही प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राणदंड मिलता है। यह राज्य का नियम है। अज्ञानवश लोग यह अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर के संतान हैं और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना शायद नहीं है। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। अतएव स्वाद के लिए पशु वध में रत रहना घोर अज्ञान है। मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान रखी है। यदि कोई किसी कारण से मांसाहार रहता है तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकारमय बना रहा है। समस्त प्रकार के पशुओं में से गोवध सर्वाधिक अधम है,
क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाली है। गोवध एक प्रकार से सबसे अधम कर्म है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद गोवी प्राणी मत्स्यारम सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वह सबसे बड़ा अज्ञान में रहता है। वैदिक ग्रंथों में विष्णु पुराण में एक प्रार्थना भी है जो इस प्रकार से है। नमो ब्राह्मण देवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों की हितैषी हैं और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी हैं। तात्पर्य यह है कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं और गाय महत्वपूर्ण भोजन की। अतएव इन दोनों जीवों ब्राह्मणों तथा गायों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है। आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की अपेक्षा की जाती है और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी भर्त्सना का पथ प्रशस्त कर रहा है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्म में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती है वह निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। निस्संदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजगुण तथा तमगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। यह अत्यधिक घातक युग है और समस्त राष्ट्र को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत को सरलतम विधि प्रदान करें। तो इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता के 14 अध्याय के 16वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। मानव समाज को और गौ को कैसे सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जो होते हैं मानव समाज के विद्वान होते हैं, वो ज्ञान प्रदान करते हैं। ज्ञान को हमेशा हमें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए और सुरक्षा देनी चाहिए। और जो गाय है वो हमें अमृत पान कराती हैं, तो गाय को भी सुरक्षा देना परम आवश्यक है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण जो है गाय के और ब्राह्मणों की रक्षा के लिए और धर्म की रक्षा के लिए प्रत्येक युग में आते हैं और अधर्मियों पापियों का नाश करते हैं और इस प्रकार से पुनः धर्म का स्थापना करके वो अपने धाम को चले जाते हैं, ताकि यह बद्धलोक में भौतिक संसार में रहने वाले बद्ध जीव को यह अवसर मिले कि वो श्री हरि नारायण को भजन करें और उनकी जो कार्य है, उनकी जो इच्छा है उसको समझें और अपने दुखालय इस भव सागर से पार होकर भगवान के धाम परम पिता के घर वापस जाएं। यही भगवान की इच्छा है और हमारे इच्छा भी यही होनी चाहिए, क्योंकि इस भौतिक संसार में हम दुख भोगने के लिए और दुखी जीवन बिताने के लिए हम बाध्यता हैं, लेकिन इस सब से बाहर निकलने का एक सरल उपाय है हरि नाम का कीर्तन करना और हरि का चिंतन करना और हरि कथा सुनना और हरि भक्तों की सेवा करना। इसी से जो है हम इस भौतिक संसार से, इस भव सागर से पार हो सकते हैं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।